हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई और दमदार वीडियो में। दोस्तों, अभिषेक वर्मा जी ने कमेंट किया था कि सर लेंज का नियम बताइए, और उन्हीं की डिमांड पर आज हम आपको लेंज का नियम बताने वाले हैं। और यदि आप भी कक्षा 10 और आगे की जितनी भी कक्षाएं हैं उसमें पढ़ते हैं, तब आपके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम जो है ये ज़्यादातर हर वर्ष की एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लेंज के नियम को आपको अच्छी तरीके से समझा देते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लेंज के नियम को दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र इसी वीडियो को देखने से आप लेंज के नियम को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस नियम को फैराडे का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। इसको फैराडे ने दिया था, इसलिए इसको फैराडे का द्वितीय नियम भी कहते हैं, और ये लेंज का नियम भी है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। इस नियम के द्वारा हमें क्या क्या रूल बताया गया और ये कहाँ पर लागू होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि कोई विद्युत सर्किट होता है, विद्युत परिपथ जो होता है, विद्युत परिपथ के बारे में तो आपको चैप्टर 12 में ही बता दिया गया होगा विद्युत परिपथ क्या होता है, और ये लगभग सभी आप जानते हैं। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ में जो प्रेरित विद्युत धारा होती है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो विद्युत परिपथ बनाया गया है उसमें कोई चालक लगा होगा, वो चाहे धातु का हो, किसी भी धातु का हो सकता है, जो चालक जिसमें मतलब विद्युत धारा प्रवाहित तो हो सके। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि जो प्रेरित विद्युत धारा है उस चालक में प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है या फिर जो उसके ऊपर प्रेरित विद्युत धारा है उसकी जो दिशा होती है वो सदैव ऐसी होती है, इस प्रकार होती है कि यह उसी कारक का विरोध करती है, यानी कि उसी कारक का ये विरोध करेगी जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है। और इसी नियम को किसने दिया था? लेंज ने दिया था। ठीक है, यह फैराडे का नियम भी कहलाता है और इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। तो थोड़ा मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया है। ठीक है, ये एक विद्युत परिपथ मैंने बनाया है और ये यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया है। ठीक है, और ये एमीटर है। ठीक, और ये एक बैटरी है। तो यहाँ पर क्या है कि इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए एक विद्युत परिपथ है और इसमें क्या है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब बात आती है कि विद्युत वाहक बल क्या है। तो विद्युत वाहक बल देखिए, जो किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी चालक के ऊपर विद्युत धारा को या फिर इलेक्ट्रॉनों को प्रवाहित करने के लिए हमें जिस बल की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जिस बल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, भाई जब चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो किसी न किसी बल के कारण ही तो प्रवाहित होगा। तो जिस बल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसी बल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो विद्युत वाहक बल जो होता है या फिर इसमें जो प्रेरित विद्युत धारा है उसकी जो दिशा होगी, जैसे यहाँ पर है तो इस तरीके से यहाँ पर एरो द्वारा दर्शाया गया है। तो विद्युत वाहक बल या फिर विद्युत धारा की जो दिशा होगी यह सदैव ऐसी होती है, यानी ये दिशा इस प्रकार होती है कि यह हमेशा उसी कारक का विरोध करेगी जिसके कारण यह स्वयं उत्पन्न होती है, यानी जिस कारण इसकी दिशा उत्पन्न होगी उसी का ये हमेशा क्या करेगी? विरोध करेगी। इसी को हम लेंज का नियम कहते हैं और यह फैराडे का द्वितीय नियम भी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको लेंज का नियम जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। साथ ही कमेंट में हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।